आज का हमारा सेशन है उसको हम क्रूड ऑपरेशन कहते हैं या क्रड ऑपरेशन कहते हैं। दोबारा मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन फंडामेंटल ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट यूनिट 3। और आज हम क्रड ऑपरेशन के बारे में एसक्यूएलाइट डेटाबेस में देखने वाले हैं, जो एंड्रॉइड के जावा लैंग्वेज के साथ हम ये सभी सारा ऑपरेशंस फिनिश करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट थिंग, जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल को डिलीट भी करना जानना चाहिए, क्योंकि टेबल कैसे डिलीट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अब तक के सेशन में मैंने आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसका टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस को क्लोज कैसे करते हैं और डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं, ऐसे 4 ऑपरेशन मैंने प्रीवियस सेशन में ले लिए हैं। अब आज की बारी हम टेबल को डिलीट कैसे करें। टेबल क्या है, मैंने आपको लाइव एसक्यूएल में बताया था। इट्स अ ऑब्जेक्ट। जो एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट है यानी कि टेबल्स ऑब्जेक्ट है, उसको हम जैसे कि टेबल को क्रिएट करते थे वैसे ही हम टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। इवन आप उसको बोल सकते हो ड्रॉप द टेबल, क्योंकि एसक्यूएल में उसको कैसे बोलते हैं, ड्रॉप द टेबल। सिंपल तरीका ये है, किसी भी टेबल को ड्रॉप करना है या डिलीट करना है तो आपके ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि एसक्यूएलाइट ऑब्जेक्ट के साथ हम एसक्यूएलाइट ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ EXEC यानी कि एग्जीक्यूट एसक्यूएल के साथ ये मेथड है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एसक्यूएलाइट ऑब्जेक्ट का है। उसके अंदर ड्रॉप टेबल नेम लिख देंगे तो हमारा टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ये ड्रॉप टेबल के लिए। उसी तरह से आप जितने भी टेबल अलग अलग ड्रॉप करना चाहते हो, इवन आप ट्रिगर को भी डिलीट करना चाहते हो, अगर आपने ट्रिगर क्रिएट किया है तो ट्रिगर भी आप डिलीट कर सकते हो। तो दिस इज द वे यू कैन मेक इट ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस। सभी प्रकार के ऑपरेशन जो स्टैटिक वे यानी कि कोडिंग से भी कर सकते हो और आप उसको मैन्युअल वे में भी उसको कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज द वे यू कैन मेक इट very fruitful with all kinds of operation using Android with Java. मैंने आज ये ऑपरेशंस बताया। नाउ अब हम इंसर्ट कैसे करें। टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। अब टेबल क्रिएट हो जाए तो उसको इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट नाम का मेथड है। वो क्या करता है, एड न्यू रिकॉर्ड इनटू अवर टेबल, यानी कि एक पूरा नया रिकॉर्ड आपके टेबल में इंसर्ट करेगा। वो इंसर्ट करने के लिए क्या है, जब आप इंसर्ट ये मेथड करोगे तो वो आपको आईडी रिटर्न करेगा, यानी कि जो नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है उसका आईडी रिटर्न होगा। याद रखना, आईडी यानी कि जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसका आईडी आपके पास रिटर्न होगा। उसकी एग्जांपल के तौर पे देखें तो इस तरह से ये काम करता है। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, पहले ध्यान से देख लेना। मैं एक एक चीज को भी इंसर्ट करवा सकता हूँ, जैसे कि रोल नंबर को इंसर्ट करवा सकता हूँ, नेम को इंसर्ट करवा सकता हूँ, एज को इंसर्ट करवा सकता हूँ, सैलरी हो तो सैलरी इंसर्ट करवा सकता हूँ, यानी कि 4 टाइम मुझे यूज करना पड़ेगा। इसकी जगह हम ये जो हमारे पास ये क्लास है कंटेंट वैल्यू, याद रखना ये क्लास है कंटेंट वैल्यू, ये ऐसा कंटेनर है और इसका ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने न्यू मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर के साथ ये यूज किया, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर हुआ। तो कंटेंट वैल्यू नाम के ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट सीवी बना, उसके अंदर हमने कंटेंट वैल्यू कंस्ट्रक्टर का नो पैरामीटराइज मेथड यूज किया, उसको हम नल कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। उसके ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने पहला एक कॉलम ऐड किया, देख लीजिए, कॉलम अंडरस्कोर नेम, और उसका ये वैल्यू है। याद रखना, पहला पैरामीटर की, दूसरा पैरामीटर वैल्यू। तो पुट मेथड में भी हमने पहला पैरामीटर कॉलम नेम रखा और उसका वैल्यू रखा, दूसरा कॉलम एड्रेस रखा और उसका एड्रेस का वैल्यू रखा। ये सिंपल सा एग्जांपल है। आप इस तरह से एक से ज्यादा मल्टीपल कॉलम, एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यू एक साथ इंस्टॉल या इंसर्ट करने के लिए कर सकते हो। इसके लिए ये बता रहा हूँ, cv.put ये एक कॉलम के लिए, cv.put ये सेकंड कॉलम के लिए, अब तीसरा भी आए तो cv.put तीसरे के लिए। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ये एसक्यूएलाइट ऑब्जेक्ट है, उसके पास डॉट करेंगे तो हमारा इंसर्ट नाम का मेथड ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा।
अब इंसर्ट नाम के मेथड के अंदर आपको 3 पैरामीटर याद रखने हैं। पहला पैरामीटर, यहाँ ध्यान से देखिए, पहला पैरामीटर आपका टेबल का नाम होगा। पहला पैरामीटर आपका टेबल का नाम होगा। दूसरा पैरामीटर अभी हम ध्यान में नहीं रखते, उसको नल रखना है। दूसरा पैरामीटर अभी हम ज्यादा उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरामीटर हमको ध्यान में रखना है, पहला और लास्ट वाला। अब लास्ट पैरामीटर क्या है, ध्यान से देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? कंटेंट वैल्यू का। अब कंटेंट वैल्यू में हमने क्या रख के रखा है, देखिए यहाँ हमने कॉलम नेम पहला रखा है, दूसरा कॉलम एड्रेस रखा है, यानी कि 2 पैरामीटर, यानी कि 2 फील्ड का वैल्यू CV नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया है। वही CV ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, देख लीजिए। तो ये पूरा रिकॉर्ड एज अ ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये टेबल के साथ इंसर्ट हो जाएगा, जिसका हमने डेटाबेस क्रिएट करके ऑब्जेक्ट रखा है उसके साथ। बस इतना ही है इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए, सिर्फ 4 लाइन का कंसेप्ट है। आपको सिर्फ इतना समझना है, ये कंटेंट वैल्यू नाम का क्लास आपको रेडी मिलेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर उसको इनिशियलाइज कर देना है। उसके अंदर जितना भी आपको फील्ड इंसर्ट करना है कर दीजिए, और उसका ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्ट मेथड यूज कीजिए, टेबल का नाम लिख दीजिए, और लास्ट में आपका CV यानी कि कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट पास। इससे आपका पर्टिकुलर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं, बाद में सभी का 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन भी करेंगे और समझेंगे भी। अभी इसको ही हम रन करने वाले और इसको भी एग्जैक्ट वर्क करने वाले हैं। चलो आगे जाते हैं हमारे कोडिंग में। कोडिंग में हम याद दिला दे हमने क्या काम किया था। पहले हमने ये ऐसा कुछ बनाकर आपको बताया था, जो डिजाइन में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो। यहाँ हमने क्रिएट डेटाबेस का कोडिंग किया था, और यहाँ हमने क्रिएट टेबल का कोड किया था। उसके 2 मेथड बनाए थे, वो मेथड के साथ ले जा रहा हूँ, देख लीजिए। ये क्रिएट DB यानी कि डेटाबेस क्रिएट करने का मेथड बनाया था, उसमें हमने ये लिखा था, याद होगा, SD नाम का ऑब्जेक्ट था, ओपन और क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है, और उसके साथ हमने कई सारे पैरामीटर सेट किए। ये उनके कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं, और वहाँ डेटाबेस सक्सेसफुल क्रिएट होगा। उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए जरा, टेबल को क्रिएट किया है। टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, देखिए, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसका ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ जो यहाँ क्लोज हुआ है। इसके बाद ID लिया है जिसका प्राइमरी की रखा है, SNAME जिसका टैक्स रखा है, और SA जिसको हमने इंटीजर रखा है, और SD.execute.sql को हमने रेडी रखा है, और tb.successful ऐसा करके मैसेज आएगा। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट, ये प्रोग्राम सही ढंग से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम देख लेते हैं। तो पहले मैं मेरा यहाँ पे, ये मेरी स्क्रीन है मोबाइल की, जो आप यहाँ देख सकते हो। मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, जिसके कारण आपको सही ढंग से दिखाई दे। ओके, आप यहाँ देख रहे हो, मैंने यहाँ आपके लिए छोटा स्क्रीन कर दिया है। ये मेरी रियल डिवाइसेस है, याद रखना, ये मेरा रियल डिवाइसेस है, जिसके सामने मैं आपके सामने ये सब रख रहा हूँ, देख लीजिए। अब मैं यहाँ क्रिएट डेटाबेस क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी, ये यहाँ क्रिएट डेटाबेस बटन क्लिक किया, देख लीजिए, डेटाबेस सक्सेसफुल। इसके बाद मैंने क्रिएट टेबल किया, टेबल सक्सेसफुल। सर मुझे ये देखना है, नो प्रॉब्लम, मैं ये पहले दिखा देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ जाएंगे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में, और वहाँ हमको डेटा नाम का फोल्डर ढूंढना है, उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर, और वहाँ हमको हमारे पैकेज का नाम ढूंढना है। पैकेज का नाम देख लीजिए, com.example.sqli। सिर्फ लिखना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो ढूंढने लगेगा। देख लीजिए, ये आ गया। मैं लिखने लगा था, टाइपिंग, और वहाँ गया, डेटाबेस के अंदर गया, और मुझे ये डेटाबेस सक्सेसफुल मिल गया है। अब ये डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। उसको मैं राइट क्लिक करके सेव एज कर रहा हूँ, देख लीजिए, राइट क्लिक करके सेव एज कर रहा हूँ, और सेव एज करके मैं आपके सामने यहाँ जो हमारा यूज़र होता है, यूज़र के अंदर डाउनलोड फोल्डर होता है, वहाँ ही चले जाते हैं, और वहाँ ही ये सब कुछ स्टोर करते हैं। क्योंकि एक ही जगह पे स्टोर करेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्या काम किया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टोर इन डाउनलोड एंड ओके। सो वो कह रहा है कि आपका पिछला डेटाबेस भी है, नो प्रॉब्लम, ओवरराइट इट। मैंने ओवरराइट कर दिया है। अभी आपका फाइल सक्सेसफुल है। मैं वहाँ जाता हूँ,
डाउनलोड करके रखा है, देख लीजिए ये रहा। अब पहले मैंने ये भी बताया था कि ये डेटाबेस हम डायरेक्टली ओपन करके नहीं देख सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि आपको उसका SQLite डेटाबेस ब्राउजर पोर्टेबल फाइल ढूंढना पड़ेगा, या ये फिर ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करना पड़ेगा। दोबारा कह देता हूँ, SQLite डेटाबेस ब्राउजर पोर्टेबल इसलिए किया कि मुझे इंस्टॉल ना करना पड़े। अब ये SQLite डेटाबेस का फोल्डर मैंने बनाया और ये उसका exe है, मैंने उसको डबल क्लिक करके ओपन किया। अब जैसे ही ये डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया, वहां मैं मेरी एप्लीकेशन को यानी कि मेरे डेटाबेस को देख सकता हूँ। तो देखने के लिए मैं यहाँ गया फाइल में, ओपन डेटाबेस, और मुझे मालूम है मैंने डाउनलोड में स्टोर करके रखा है। तो मैं डाउनलोड में गया और पहला ही फाइल देखिए टुडे का फाइल है, उसको सिलेक्ट किया और ओपन बटन प्रेस किया। आपका डेटाबेस ये रहा, देखिए डेटाबेस के साथ ये अपना टेबल भी आ गया, देख लीजिए TBL स्टूड, और उसके आईडी वगैरह भी आ गए हैं, देख सकते हो। यहां तक आपका सेशन सही ढंग से काम कर रहा है, उसको बाद में देखेंगे। अभी हम उसको ये क्लोज कर देते हैं, क्लोज डेटाबेस, डू नॉट ओपन इट, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा करना है तो दोबारा ओपन कीजिए, दोबारा एक्सपोर्ट कीजिए। नाउ ये सही ढंग से हमारा ऑपरेशन हो रहा है। नाउ मुझे अभी ऑपरेशन करना है इंसर्ट का। इंसर्ट का ऑपरेशंस मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं दोबारा बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको मालूम होगा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, लीनियर लेआउट्स है। अभी मैं किसी भी तरह से कुछ नया नहीं करूंगा, सिर्फ यहाँ आपको इंसर्ट का ऑपरेशन दिखाने के लिए इंसर्ट लिख रहा हूँ और उसका बटन का नाम लिख रहा हूँ BTN इंसर्ट, ध्यान से देख लीजिए। और वहाँ पे उसका टेक्स्ट साइज 25 SP लिख रहा हूँ, तो वो फॉन्ट थोड़े बड़े हो जाएंगे। नाउ इसके कोडिंग के अंदर जाता हूँ और कोडिंग के अंदर जाने के बाद हमारा जो BTN इंसर्ट है उसके ऑन क्लिक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया और वहां पे मैंने लिखा इंसर्ट रिकॉर्ड। अब ये जो लाइन अंडरलाइन आया उसके अंदर मैं अल्टर एंटर कर रहा हूँ और ये क्रिएट मेथड वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक हम रेडी हैं। नाउ मैंने आपको बताया था कि आप यूजिंग SQL से भी इंसर्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, तो मैं वही टेक्निक आपके सामने लिख रहा हूँ। स्ट्रिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ SQL, अब मैं क्वेरी लिख रहा हूँ। आपको मालूम होगा इंसर्ट की क्वेरी क्या है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मैं यहाँ टेबल नेम लिख रहा हूँ _stored, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आता है वैल्यूज, और आपको मालूम है कि मेरे पास 3 पैरामीटर है। यहाँ देखिए, पहला पैरामीटर ID, दूसरा पैरामीटर नेम और तीसरा पैरामीटर एज, यानी कि 3 फील्ड है। वो 3 फील्ड मुझे इंसर्ट करने हैं, तो मैं यहाँ इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए, पूरा का पूरा वही सेम स्ट्रक्चर में यूज करूंगा। यहाँ एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, अगर मुझे नंबर ऑफ लाइन में लिखना है तो आप एंटर करके भी लिख सकते हो। अभी मैं ID लिख रहा हूँ, देख लीजिए ID न्यूमेरिक है तो 1 लिख दीजिए। अब आपको मालूम होना चाहिए, जब आप किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को इंसर्ट करते हो तो आप टेक्स्ट वैल्यू को इंसर्ट करते हो तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंगल कोट्स में। तो मैं मेरे सन का नाम लिख रहा हूँ यहाँ, ध्यान से देख लीजिए, सार्थक, और उसका एज लिख रहा हूँ, वो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, सो मैंने 8 लिख दिया। सो ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट के लिए रेडी है। अब वही डेटाबेस में इंसर्ट करना है। ये रो टेक्निक है, मैं कहता हूँ ये रो टेक्निक है, यानी कि अगर आपको ये मेथड मालूम है तो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीख लिया है। लेकिन जो मैं तरीका अब नेक्स्ट में बताने वाला हूँ वो SQLite डेटाबेस का तरीका है, और उसका टोस्ट लिख देते हैं, देख लीजिए, टोस्ट लिख देते हैं। ये टोस्ट है जिसको हम लिख देते हैं कि इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुल। देख लीजिए ये रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे क्या सही हो गया या नहीं हो गया। क्यों मैं ये कहता हूँ, ये स्टैटिक वैल्यू है, ध्यान से सुनना, ये स्टैटिक वैल्यू है, हमको स्टैटिक वैल्यू नहीं करना है, लेकिन ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंसर्ट कैसे होता है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस एप्स वंस अगेन। सो मैं पहले उसको स्टॉप कर देता हूँ
और दोबारा रन करता हूँ। वो थोड़ा देर लगाएगा और आपके स्क्रीन के सामने मेरा एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब आपको मैं हार्डवेयर के साथ जुड़ा हुआ ओरिजिनल डिवाइसेस के साथ डेटाबेस कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो वर्चुअल के साथ हो रहा है वही चीज़ आप हार्डवेयर के साथ भी यानी कि फिजिकल डिवाइसेस के साथ भी सक्सेसफुली कर सकते हो। अभी वहाँ से हमारा एप्लीकेशंस यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ वो तीसरा बटन दिखाएगा जहाँ पे इंसर्ट वाला लिखा था। देख लीजिए इंसर्ट आ गया। नाउ डेटाबेस को पहले क्रिएट कर देते हैं, हो गया। टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ हमारा टेबल ऑलरेडी क्रिएट था, सो वहाँ पे एरर आई। सो यहाँ उसको हैंडल करने के लिए आपको क्रिएट टेबल नेम इफ डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा करके पीछे एक कीवर्ड भी लिख सकते हो। सो हमारा अभी टेबल रेडी है, सो हम उसको दोबारा क्रिएट टेबल नहीं करेंगे, याद रखना। यहाँ एक और कीवर्ड ऐड कर सकते हो, इफ डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पीछे क्रिएट टेबल नेम इफ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमारा टेबल नहीं है तो जाके वो हमारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड यानी कि पर्टिकुलर टेबल मैं वो सिखाने वाला हूँ। अभी ये एरर क्यों आई मैं बता देता हूँ। डेटाबेस क्रिएट था, टेबल ऑलरेडी क्रिएट था, हमने दोबारा टेबल क्रिएट करने की कोशिश की इसलिए ये बंद हो गया था। नाउ टेबल ऑलरेडी है, मैं इंसर्ट बटन सिर्फ प्रेस कर रहा हूँ, देख लीजिए फिर भी ये बंद हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये डिवाइस एक्सप्लोरर में गया और ये जो चीज हमारा डेटाबेस है उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड था। इसको भी डिलीट कर दीजिए और ये जो उसकी सपोर्टेड फाइल बनी है उसको भी डिलीट कर दीजिए, अभी नल है, देख लीजिए। नाउ मैं रन कर रहा हूँ, ये एरर आई, वो एरर का सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टेबल क्रिएट था तो वो ओवरराइट करने के लिए मैंने कोड लिखा ही नहीं है। ओवरराइट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोड किसका लिखा है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ ओवरराइट का कोड सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे डेटाबेस में क्या लिखा है ओवरराइट का कोड, ये रहा, क्रिएट इफ नेसेसरी। वैसे हम टेबल में भी कर सकते हैं लेकिन अभी मैं नहीं दिखाने वाला। अभी आपको ये भी एरर ध्यान से समझना है कि कभी कभी हम इतना लिख देते हैं तो एक बार टेबल क्रिएट हो गया तो उसको दोबारा डिलीट करना पड़ता है या फिर यहाँ हमको कोड ऐड करना पड़ता है। यहाँ कोड ऐड करेंगे, वो भी मैं सिखाने वाला हूँ, थोड़ी देर रुकिए बस। अब हम दोबारा क्रिएट टेबल डेटाबेस करेंगे, हमारा डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इसके बाद क्रिएट टेबल करेंगे और इसके बाद इंसर्ट करेंगे। देख लीजिए तीनों तीन सक्सेसफुल हो गए। नाउ हम दोबारा जाते हैं हमारे डिवाइस एक्सप्लोरर में और जो देख लीजिए अभी कुछ नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक बार ये डाउन एरो पर क्लिक कर दीजिए और डिवाइस को दोबारा सिलेक्ट कर दीजिए। डेटा में जाइए, डेटा में जाइए। अब आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर दीजिए, सिर्फ टाइप कॉम डॉट, आपको मालूम है example.sqlite, ये आ गया, देख लीजिए। वहाँ पे डबल क्लिक, डेटाबेस पे डबल क्लिक, हमारा डेटाबेस आ गया। उसको हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करा कहाँ करेंगे, देख लीजिए मैं कहाँ जाता हूँ, हमारे ये जो डाउनलोड फोल्डर है उस पर जाकर सेव करते हैं। वो पूछेगा आपका ऑलरेडी डेटाबेस है क्योंकि आपने पहले से सेव किया था पिछले ऑपरेशन में। सो मैं इसको यस कर देता हूँ, वो सेव हो गया। मैं मेरा SQLite जो ब्राउज़र है उसको ओपन कर रहा हूँ और फाइल में जाकर ओपन डेटाबेस करके मेरा जो अभी जो हमने रिसेंटली सेव किया उसको ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस टेबल को हमने सेव किया तो यहाँ ब्राउज डेटा करके ऑप्शन है, देख लीजिए ब्राउज डेटा। वहाँ जाएंगे तो आपको रिकॉर्ड, यहाँ से रिकॉर्ड, यहाँ देख लीजिए यहाँ रिकॉर्ड और यहाँ रिकॉर्ड आपको सेव करने को मिलेंगे, लेकिन टेबल सिलेक्ट करना, हाँ ध्यान रखना टेबल सिलेक्ट करना। देख लीजिए रिकॉर्ड हो गया, टेबल 1 मिल गया, 1 सार्थक और 8 रिकॉर्ड इंसर्ट है। सर दोबारा कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं इसको बंद कर देता हूँ। फाइल मेन्यू में जाइए, ओपन डेटाबेस कीजिए, अपना डेटाबेस सिलेक्ट कीजिए, ओपन बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही ओपन बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ टेबल दिखाई देंगे, देख लीजिए ये टेबल।
यहाँ टेबल दिखाई देंगे, लेकिन पास वाले बटन जहाँ पे ब्राउज डेटा लिखा है वहां जाएंगे तो आपको कभी गलती से ये अगर मेटा डेटा वाला टेबल दिखे तो उसकी जगह पे क्लिक करके आपके टेबल का नाम सिलेक्ट करना। अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हुआ है तो आपके सामने यहाँ रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा।